प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया, उसके विविध आयाम के बारे में चर्चा किया, जो महान से महान उनके सम्राट हुए उनके बारे में चर्चा किया। कल कुछ बच्चे मिल गए जब मैं शाम को गया था वॉकिंग करने के लिए, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि संस्कृति में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप बना रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, तो संस्कृतियों में तो केवल धर्म होता है और समाज होता है। तो मैंने सोचा कि सारे बच्चों को एक साथ मैं क्लियर करूं कि किसी भी साम्राज्य की जो संस्कृतियां हैं, जैसे गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य संस्कृति हो गया, या फिर सैंधव सभ्यता की संस्कृति हो गई, उसमें केवल समाज और संस्कृति के अंतर्गत धर्म का उल्लेख नहीं होता बच्चों। वो जो तत्कालीन जो साम्राज्य है उसके अंदर उसका जो अर्थव्यवस्था है उसकी चर्चाएं होती है, उसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था है उसकी चर्चा होती है, उसके अंदर धर्म की चर्चा होती है, समाज की चर्चा होती है, साहित्य की चर्चा होती है, कलाओं के बारे में चर्चा होती है। तो इस तरह से संस्कृत के अंतर्गत ये बहुत सारे आयाम हैं जो सामूहिक रूप से मिला करके उस युग की संस्कृत शब्द से संबोधित किया जाता है। तो मैं मान के चलता हूं बच्चों कि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जब भी हम किसी संस्कृत की बात करेंगे तो आप इस बात को समझिएगा कि उसके अंतर्गत ये सारे आयाम आएंगे और इनके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे लगभग सारे लेक्चर्स अटेंड किए और सारे लेक्चर से जो भी उनका भोलापन था और छोटे मोटे जो प्रश्न थे उन्होंने अपने समाधान के लिए हमें याद किया और उसका निवारण किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।